बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान वहीद जी आपसे मुखातिब है। खैरियत मौजूद, खैरियत मतलूब। आज की इस वीडियो में चंगेज़ खां की चीन पर यलगार से पहले तैयारी, मुशाहदात और नए हलीफ बनाने की सफारतकारी का तज़किरा होगा। इसके साथ साथ इस तारीखी वाक़या से सबक आमोज़ रहनुमा असूल अख़ज़ किए जाएंगे। इंशाअल्लाह हमारे साथ रहिएगा। मुल्क चीन हमेशा से खाना बदोश हमलों का निशाना रहा था। चीन की गैर मामूली दौलत न सिर्फ उनके लिए बाइस कशिश थी, बल्कि इस कदीम और मुहज़्ज़ब कौम का फातेह कहलवाना एशिया भर में बाइस इज़्ज़त व इफ्तिखार समझा जाता था। खाना बदोश अलबत्ता सरहदी इलाकों में लूट मार करके मुतमईन हो जाते थे। चंगेज़ खां के खरूज के पीछे गोल्डन खान की खाना बदोश ताकत का खौफ था। उसने चंद बादशाह की हाकमियत एक मुद्दत से कबूल कर रखी थी। उसे टैक्स अदा करता था और उसके लिए बहुत सी खिदमत सर अंजाम देने पर उसे चाओ यानी कुर्सी का लकब और निशान अता किया गया था। ये निशान वांग खां के काफिले की भी इलामत था। लेकिन अब चूंकि चंगेज़ खां मंगोल भर का खान बन चुका था, इसलिए उसे ये तवक्को थी कि चैन बादशाह के लिए मंगोलिया में ताकत की नई ताकत को कबूल करना मुश्किल होगा। सरहदों पर एक ताकतवर हुक्मरान चैन के लिए एक मुसलसल खतरा था। अगरचे चैन हुक्मरानों ने 1206 ईस्वी तक इसका इजहार न किया था। इसकी वजह यह थी कि सेंग के साथ इनकी जंग छिड़ चुकी थी। 1208 सन ईस्वी में अमन के हसूल के बाद सेंग को दुगना खराज अदा करने और चैन को अपना हुक्मरान तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया गया था। मुल्क चीन को जमाने की चीरा दस्तियों से बचाने वाली अजीम दीवार के पीछे रूनुमा होने वाले वाकयात बुलंदो बाला एशिया से कतई मुख्तलिफ थे। यहाँ तकरीबन 5000 साल पुरानी इंसानी तहजीब आबाद थी, जिसकी 30 सदियों पर मुहित तारीख रकम की जा चुकी थी, और यहाँ बसने वाले इंसान जंगो जदल के साथ साथ मुराकबों और रियासतों में भी अपनी जिंदगियां गुजार चुके थे। कभी इन इंसानों के आबाद खाना बदोश हुआ करते थे। घुड़सवारी और तीर कमान का इस्तेमाल इनकी जिंदगियों का लाजमी जुज था, लेकिन 3000 सालों से उन्होंने कहीं नकल मकानी करने के बजाय शहर तामीर करना शुरू कर दिए थे और इस दौर में खासा काम कार भी डाला था। इनकी तादाद बहुत बढ़ चुकी थी, और जब इंसान बढ़ते हैं और एक दूसरे पर हजूम की सी हालत होती है, वो दीवारें तामीर करते हैं और खुद को इंसानों की मुख्तलिफ जातों और दर्जों में तकसीम कर लेते हैं। अजीम गोबी सहरा के बासियों के बरक्स अजीम दीवारें चीन के पीछे रहने वालों में गुलाम, किसान, मुफक्कर, सिपाही और भिखारी सभी कुछ थे। इनमें तालीम याफ्ता चीनी आमल, डेवक और शहजादे भी थे। इनका एक बादशाह ताई बी होता था, जिसे वो आसमानों का बेटा कहते थे। उसकी एक अदालत थी। अहले चीन के पास जंगी इंजन और कदीम चरैट थे, जिन्हें घोड़े खींचते थे। इसके अलावा पत्थर फेंकने वाली मंजनीकें थीं। अहले चीन की ताकत इनकी तरबियत याफ्ता अफवाज और इंसानों के कसीर तादाद के नज़्म ज़ब्त में पिन्हा थी। इनकी कमजोरी का जिक्र करते हुए एक चीनी जर्नैल ने 7 सदियां कबल लिखा था कि एक हुक्मरान अपनी फौज को बादशाहत की तरह चलाकर इस पर बदकिस्मती के साए डाल सकता है। जब इसे इन हालात का इल्म ना हो जो फौज को दरपेश हैं, इसे लंगड़ी फौज कहते हैं, और इससे सिपाह में बेचैनी फैलती है, और जब कहीं फौज में बेचैनी फैलती है तो अनारकी जन्म लेती है और फतह कहीं दूर हो जाती है। अहले चीन की कमजोरी उसका हुक्मरान बादशाह था, जो खुद तो यन किंग से निकलता नहीं था और क़यादत सयादत की जुमला जरूरियात अपने जर्नैलों पर छोड़ देता था। जबकि अजीम चीनी दीवार के उस पार बैठी खाना बदोश मंगोल फौज की ताकत उसका बेमिसाल खान था, जो खुद फौज की कमान करता था और अपने अहद का यकता रहनुमा और जर्नैल था। चंगेज़ खां का मामला इटली के हनीबाल से मिलता जुलता था। इसके पास जंगजुओं की तादाद महदूद चंदा थी। एक अकलौती फैसला कुन शिकस्त खाना बदोशों को हमेशा के लिए इनके सहरा में वापस धकेल सकती थी, जबकि एक मशकूक फतह ला हासिल थी,
चुनाचे इंसानी जानों का ज़िया चाहे ज्यादा हो या कम, फतह फैसला कुन दरकार थी। वो फौज के डिवीजनों को जंग में इस तरह हरकत देता जैसा शतरंज की बिसात पर कोई उस्ताद चालें चल रहा हो। माजी में जब चीन के इक़्तिदार का सूरज पूरी आबोताब से चमक दमक रहा था, बादशाह ने अजीम दीवार के पार बसने वाले खाना बदोशों से माले गनीमत का मुतालबा किया था। कमजोरी के अयाम में चीन की सल्तनतें खाना बदोशों की तरफ चांदी, रेशमी, सिल्क, तैयारशुदा चमड़ा, कीमती तराशा हुआ पत्थर और अनाज और शराब से लदा हुआ कारवां भेजने पर मजबूर थीं। ये एक तरह की सियासी रिश्वत थी ताकि खाना बदोश इनके मुल्क पर हमलावर न हो। कई दरबारी मुअर्रिख इसे शान व शौकत का इजहार गर्दानते हैं और दोस्ती के तहफ़ करार देते हैं, लेकिन ताकत के सालों में ऐसे तहफ़ के बदले खाना बदोश खानों से तावान तलब किया जाता था। मशरकी गोबी के लोग चीनी बादशाह की बरे नाम रियाया थे। कहने को मगरबी मैदानों के उमरा के पास इलाके का इंतजाम व इंसराम था। चंगेज खां का नाम सरकारी इमारतों की फहरिस्त में बागियों के खिलाफ कमांडर की हैसियत से दर्ज था। हस्बे दस्तूर यन किंग के हर कारे मंगोल खाना बदोशों से घोड़े और मवेशियों का तावान लेने पहुंच गए, लेकिन इस मर्तबा मंगोलों ने यह तावान अदा करने से इनकार कर दिया। इन हालात में सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। चंगेज के रवैये को दो अल्फाज में बयान किया जा सकता है, होशियार और मुंतज़िर। गोबी के अंदर अपनी मुहिम्मात के दौरान चंगेज खान ने अजीम दीवार का बगौर जायजा लिया था और इसके मीनारों के ऊपर बने दरवाजों और ईंटों और पत्थर से बनी इस मजबूत तरीन दीवार पर गहरी निगाह डाली थी, जिस पर 6 घुड़सवार बेयक वक्त दौड़ सकते थे। चीनी बादशाह ने जनूब में सेंग के कदीम घराने के साथ अपनी मुसलसल जंग छेड़कर खाना बदोश घुड़सवारों की मदद तलब की थी। ये दरख्वास्त एलचियों के साथ मंगोलों की तरफ भेजी गई थी। चंगेज खान ने कई तोमान फौरन बादशाह की मदद के लिए भेज दिए। जैपी नोयान और कई दूसरे और खानों ने इन घुड़सवार डिवीजनों की कमान की। जब वो इस मिशन से फारिग होकर वापस सहराए गोबी में पहुंचे तो उनके पास चीन की जोग्राफियाई खसूसियात के बारे में बेशकदर मालूमात थीं। चंगेज खान के फौजी अफसर अपने खान की तरफ से अजीम दीवार की तरफ पेशकदमी के अहकामात के मुंतज़िर थे। उन्हें खुश करने के लिए चीन के खिलाफ बिफरे कबाइल का मुंह मोड़ना चंगेज खान के लिए आसान था, लेकिन इसके नताइज खतरनाक भी हो सकते थे। तारीख के इस मोड़ पर, जबकि उसकी अपनी सल्तनत नौज़ायदा थी, मशरिक में चीन की मुहिम में शिकस्त की सूरत में इसके दुश्मनों के लिए मंगोल नौ आबादियात पर हल्ला बोलकर अगले पिछले हिसाब बराबर करना चंदा मुश्किल न था। इसी असना में चीन के हाकिम का इंतकाल हो गया और इसके बेटे को ड्रैगन से मंसूब तख्त पर बिठा दिया गया। तख्त पर बैठने वाला लंबे कद का दाढ़ी वाला खूबसूरत नौजवान था। इसकी जाती दिलचस्पी का महवर शिकार और मुसवरी था। उसने खुद को वाइकिंग कहलवाया। जल्द ही चीन का दस्ता खराज का ज़रे कसीर लेने के लिए नए बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए, जबकि एक अफसर को चंगेज खान से खराज वसूल करने के लिए गोबी के सहराओं की तरफ रवाना किया गया और वो अपने साथ नए वाइकिंग का तख्त पर जलवा अफरोज होने का ऐलान आम भी लेता गया। दस्तूर के मुताबिक बादशाह के हुक्मनामे को घुटनों के बल बैठकर वसूल किया जाना चाहिए था, लेकिन चंगेज खान ने इस दस्तूर के बरक्स इस हुक्मनामे को वसूल करने के लिए हाथ बढ़ाया और खड़ा रहा। उसने हुक्मनामे को पढ़ने के लिए तर्जमान को भी देना पसंद ना किया। उसने दरियाफ्त किया, नया बादशाह कौन है? जवाब मिला, यांगजी। अपना सर जनूब की तरफ घुमाने की बजाय खान ने थूका और कहा, मैं समझा था कि आसमानों का बेटा एक खास आदमी होगा, लेकिन यांगजी जैसा कमजोर और अदना शख्स इस तख्त का हकदार नहीं हो सकता। मैं क्यों ऐसे शख्स के लिए खुद को बेइज्जत करूं? ये कहकर वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ा दौड़ाता चला गया। इसी रात अरख्वान को खान के दरबार में तलब किया गया। उनके साथ नए इत्तेहादी भी थे, जिनमें मगरबी तुर्क के शेरदिल सरदार और अड़ीकल के अकाब शामिल थे। अगले रोज एलची को चंगेज खान के हुजूर तलब किया गया और उसे पैगाम दिया गया।
जिसे इसे चीनी बादशाह को पहुंचाना था। मंगोल का कहना था, हमारी रियासत इस कदर मुनज़्ज़म हो चुकी है कि अब हम चीन का दौरा कर सकते हैं। क्या मुल्क के चीन इस कदर मुनज़्ज़म है कि वो हमारा इस्तकबाल कर सके? हम एक ऐसी फौज की मैयत में आएंगे जैसे एक धाड़ता समुंदर चढ़ाई करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा वास्ता दोस्ती से होता है या दुश्मनी से। अगर चीनी बादशाह हमारा दोस्त बनना पसंद करता है, हम उसे अपने मातहत इसकी रियासत के हदूद में अन्नाने हुकूमत दे देंगे। अगर जंग का इंतखाब करता है तो ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम में से एक फातेह और दूसरा शिकस्त का मुकद्दर हासिल न कर ले। इस कदर तस्दीक से भरपूर पैगाम इससे कबल कभी नहीं भेजा गया था। एलची वापस चला गया जहां वाई वांग की अदालत थी। चंगेज खान के रद्द अमल ने यांगजी को शदीद गुस्से में मुब्तला कर दिया। मगरबी मैदानों के वाली से मंगोलों का हालो अहवाल दरियाफ्त किया। उसने जवाब दिया कि वो तीर बना रहे हैं और घोड़े इकट्ठे कर रहे हैं। मौसम सरमा आखिरी अंगड़ाइयां ले रहा था और रास्ते मसदूद होने के सबब मंगोल इन अयाम फरागत को जंगी तैयारियों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वो तीर बना रहे थे और सेहत व तवाना घोड़े इकट्ठे कर रहे थे। चंगेज खान ने चीन के शुमाली हिस्से में वाई किंग के हरीफ लाओ तंग की तरफ एलची भेजे और उसे तोहफे तहाइफ रवाना किए। चंगेज खान का एलची लाओ सल्तनत के शहजादे से मिला और दोनों के दरमियान इश्तराक का एक मुआहदा तय पाया। खून की लकीर खींची गई और दस्तूर के मुताबिक ताल्लुक मजबूत करने के लिए तीर तोड़े गए। तय पाया कि लाओ के जंगजू चीन के शुमाल की तरफ से हमला करेंगे और मंगोल खान इसके बदले इनके साबका तमाम मकबूजात और एजाजात लौटा देगा। चंगेज खान ने दिलो जान से इस मुआहदे की पासदारी की और बल्कि एक तरह से उसने लाओ के शहजादे को अपने मातहत चीन का हाकिम बना दिया। बहन और भाइयों, अगर हम इस तारीखी वाक़या का बगौर मुशाहिदा करें तो इसमें से हमें मुंदरजा झैल रहनुमा असूल मिलते हैं। नंबर 1, अगर मुआशरा में किसी भी बाहमी हम आहंगी की वजह से इत्तेहाद बन रहा हो तो उससे बेखबर नहीं रहना चाहिए। जैसे चंगेज़ खान खाना बदोशों के मुख्तलिफ बिखरे हुए कबाइल को मुत्तहिद करके उनका सरदार बन गया था, जिस पर चीन के बादशाह चैन ने कोई ख़ास तवज्जो ना दी। नंबर 2, इंसान को अपनी जफाकशाना सरगर्मियाँ, मुहिम्मात और अपनी ज़िंदगी को जहद मुसलसल में मसरूफ़ रखना चाहिए, चाहे इंसान को जितनी मर्जी सहूलियात मुयस्सर हों। जिस तरह चीन वालों ने खाना बदोशाना ज़िंदगी छोड़ के शहर आबाद करके ज़िंदगी की आसाइशों में गुम हो गए, जबकि चंगेज़ खान बज़ात खुद घोड़े की पीठ पर बैठकर मुतहरिक था। नंबर 3, घर के बड़े बुजुर्गों को घरेलू रिश्तेदारों और हमसायों से मामलात की निगरानी खुद करनी चाहिए बजाय बच्चों के सुपुर्द करने के। जिस तरह चीन का बादशाह फौज के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेता था, जबकि उसके बरक्स चंगेज़ खान खुद मैदान जंग में उतरता था। नंबर 4, किसी भी दरपेश मामले को पहले तनकीदी अंदाज से देखें और फिर फैसला करें। जैसे चंगेज़ खान ने चीन पर हमला करने से पहले दीवारें चीन की मजबूती, मीनारों, दरवाज़ों, ईंटों, पत्थर और इसकी चौड़ाई को बगौर देखा था। नंबर 5, मुआशरा में अगर आपको किसी से धोखादही की उम्मीद हो तो उससे रोज़मर्रा मामला तय करने में एहतियात करें। जिस तरह चीन के बादशाह ने अपने दुश्मन के खिलाफ चंगेज़ खान से ही मदद ले ली, तो चंगेज़ खान ने फौरन अपने सिपाह को मदद के लिए भेज दिया। तभी चंगेज़ खान की फौज वापस जाते जाते चीन के अंदरूनी हालात का तफसीलन जायज़ा लेती गई। नंबर 6, अगर किसी ख़ानदानी मामलात को पंचायत के ज़रिए हल करने की नौबत आए तो मोतबर लोगों को साथ लेकर जाएं। जैसे चंगेज़ खान ने चीन पर हमला करने से पहले लाओ सल्तनत के शहजादे को साथ मिला लिया, बल्कि दोस्ती का रिश्ता इस्तवार किया और अपने मातहत रहकर उसको चीन का हाकिम बनाने का ऐलान भी कर दिया। बहन और भाइयों, हम आपसे मुल्तमिस हैं
اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور آل کو چیک ان کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کمنٹس باکس میں ہماری رہنمائی فرمائیں، آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔